हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका हमारा टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज, जिसका हमने एक पार्ट आपको पहले करवा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाए हैं। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 6000 हो जाती है, तो गांव की जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि किसी गांव की जनसंख्या पहले 4000 थी, कुछ समय पश्चात वो 6000 हो गई, तो ये पूछ रहा है कि उस गांव की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वो हम निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे? पहले कितने का डिफरेंस आया, यानी पहले कितनी थी अब कितनी हो गई, उसमें डिफरेंस वो निकाल लीजिए आप। 4000 से 6000 हो गई, तो उसमें डिफरेंस आया है 2000 का। हम निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत बराबर 2000 की वृद्धि हुई जनसंख्या में। किस पर वृद्धि हुई है? पहले कितनी थी? 4000 थी, ये 4000 की हुई है। नीचे हर में 4000 लेंगे, ना कि 6000, क्योंकि ये 4000 की हुई है। प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 से कर देंगे, हम काट लेंगे। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएंगी। वृद्धि प्रतिशत 100 में 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा, 50%। यानी कि इस गांव की जनसंख्या में 50% की वृद्धि हो गई। ये था हमारा बेसिक आज के कॉन्सेप्ट। बेस्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। किसी संख्या में उसका 33/1/3% बढ़ाया जाए तो कितना प्रतिशत घटाया जाए कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि कोई संख्या है, मान लीजिए वो x है, उसमें इसका 33/1/3% हम बढ़ा रहे हैं, उसमें और ऐड कर दें तो अब कितना प्रतिशत पुनः घटाएं कि पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाए। सामान्य तौर पर आप सोचेंगे कि इसका 33/1/3% बढ़ाया है तो हमें वापस वही संख्या चाहिए, तो 33/1/3% घटा देंगे। मगर आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लीजिए वो संख्या पहले 100 थी, उसका 33/1/3% हमें बढ़ाना है, तो 100 का 33/3% इतना ही होता है, 33/3 ही होता है, इतना हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 133/1/3। क्योंकि वापस हम ये क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि अब इसका 133/1/3% का घटाना है, न कि 100 का। 100 का घटाएंगे तो यही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। हमें 133/1/3% का घटाना है। कितना घटाना है कि वापस पुनः में वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसका क्या तरीका होगा, देखिए। कमी परसेंट निकालना है हमें ने बढ़ाया था 33/1/3। किस पे निकालना ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम ये नीचे 133/1/3% पे घटाएंगे। प्रतिशत निकाल लें, 100 से गुणा कर देंगे, इसको हम सोल्व कर लेंगे। कमी परसेंट 3 को इससे गुणा करेंगे 99 + 100/3। इसको इससे गुणा करेंगे 399 400/3 मल्टीप्लाई 100। 3 स्क्वायर में भी तो ये कैंसिल हो जाएंगे। आगे क्या बचेगा हमारा 100/400 गुणा 100। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो यहाँ पे बटा 4। 100 में 4 का भाग देंगे तो हमारे कमी परसेंट लिख आएगी 25%। जब आप पहले सोच रहे तो उसका आंसर आ रहा 33/3% के, हम उतना ही घटा लेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि आंसर हमारा 25% आया है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें इसका ट्रिक की फॉर्मूला बना लेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में ये इतना बड़ा मेथड नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें मान रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या होगा इसी से हम लिखेंगे। देखिए, या तो हमें कमी परसेंट पूछेगा या फिर वृद्धि परसेंट पूछेगा, तो वो कैसे निकालेंगे। ऊपर हम लिखेंगे ए। ये ए क्या है? ये ए वो नंबर है या वो प्रतिशत है
जो या तो बढ़ा रहा है या फिर वो घटा रहा है, उसका हम ये मान लेंगे। यहाँ पर ए होगा 33 सही 1/3%, जैसा कि हमने यहाँ लिया था। नीचे लिखेंगे 100 प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला होगा। यहाँ पर प्लस अगर हम लेंगे अगर वो बढ़ा रहा है, और माइनस लेंगे अगर वो कमी कर रहा है, या प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है या फिर वो कमी कर रहा है। इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं डायरेक्ट। ये यहाँ पर हमने ए लिया, ए 33 सही 1/3% है, और नीचे 100 में से 33 सही 1/3% जोड़ेंगे तो 133 हो जाएगा। यही फॉर्मूला, इसी से हमने ये फॉर्मूला ईजाद किया है। आगे वाले क्वेश्चनों में डायरेक्ट सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड हमारा क्या होगा, पार्ट एंड फर्स्ट में हमने बताया था कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। कोई भिन्न होगी, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए डायरेक्ट उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा प्रतिशत निकल के आ जाएगा जो भी होगा वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने कुछ स्पेशल भिन्न दी थी, 15 या 20 होगी, उनको आपको याद करने के लिए बोला था। उन भिन्स की का यहाँ पर यूज करके डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये हमारा वो शॉर्ट मेथड हो जाएगा। वहाँ पर हमने 33 सही 1/3% का भिन्न रूप बताया था, 1/3 होता है, यानी कि 1/3 को हम 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। देखिए इसका इसमें यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर है कुछ बढ़ाएगा कुछ कम करेगा, वृद्धि की है, वृद्धि की है तो कमी पूछेगा, और कमी दी है तो हमें वृद्धि पूछेगा। वृद्धि कितनी दी है, 33 सही 1/3%। इसका हम भिन्न रूप लिख सकते हैं 1/3। ये सभी भिन्न हमने पहले वाले पार्ट में करवाई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये भिन्न हम आने वाले सभी क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे। दो मेथड आपको बताएंगे, एक हमारा होगा कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक मेथड होगा इन भिन्स के ऊपर। देखिए 33 से 1/3% का भिन्न रूप होता है 1/3। अब देखिए आगे हम ये कैसे निकालेंगे कमी। ऊपर जो होगा उससे एक हम ये नीचे वाला बढ़ा देंगे। जैसे ऊपर एक है, ठीक है, एक बढ़ा नंदी, एक और बढ़ा देंगे, ये 4 हो जाएगा। उसमें ये ऊपर वाला जोड़ देंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा। कमी निकालनी है तो हमें एक जोड़ देंगे। यहाँ पर उल्टा याद रखना, आपको क्या रखना है याद आपको कि यहाँ पे 3 है, हमें कमी निकालनी है तो कमी हमें ज़्यादा निकालना है, यानी जोड़ना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या को जोड़ना पड़ेगा। कमी निकालनी है तो जोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हमें वृद्धि निकालनी होती तो कम करते ऊपर वाली संख्या को। यहाँ पे इसको इसमें जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 1/4। अब उसी में हमने 1/4 का भिन्न रूप कितना प्रतिशत होता है वो बताया था। 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%, क्योंकि 1/4 को हम चेंज करेंगे अगर भिन्न में प्रतिशत में तो 4 में इसका भाग देंगे तो आएगा 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 25%। यानी कि हमारा आंसर डायरेक्ट आ गया कि उसमें हम अगर हमें वही संख्या चाहिए तो 25% की कमी कर देंगे, जो कि हमारे पहले वाले मेथड में भी इतना ही आया था। उसी प्रकार की एक और क्वेश्चन की ओर। चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। यानी कि मान लीजिए हमारे परिवार में हम 1 किलो चीनी लाते हैं, उस चीनी का भाव कम हो गया। पहले मान लीजिए वो 50 में आती थी, अब जो वो 40 में आने लग गई। ये कहना चाह रहा है कि अब चीनी हमें ज़्यादा खपत करनी पड़ेगी, यानी कि चीनी का हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। खर्च हमें 50 ही रखना है। इसका दिमाग ख़राब है कि खर्च उतना ही रखे, चीनी का भाव कम हो गया फिर भी ज़्यादा बरतना चाहता है। खैर आपको क्वेश्चन समझना है, कैसे करेंगे वही हमारा फॉर्मूला होगा, जो ट्रिक की फॉर्मूला बताया था वो देखिए। यहाँ पे हमें निकालनी है वृद्धि प्रतिशत। ऊपर बताया था हमने ए, नीचे बताया था 100 प्लस माइनस ए। यहाँ पे हमें ए कम कर रहा है तो माइनस का साइन यूज करेंगे हम, गुणा 100। इसमें इस फॉर्मूले में हम मान रख देंगे। यहाँ पर है 16 सही 2/3% की कमी की जा रही है, तो ए का मान होगा 16 सही 2/3। 100 माइनस ए का मान वही 16 सही 2/3 मल्टीप्लाई 100। इसको इससे गुणा कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। 16 3 48 2 50, 50/3 नीचे 100 माइनस 50/3 गुणा 100
और सॉल्व कर लीजिए। ये ऊपर 50/3 है, नीचे 100, इसको 3 से इनका लघुत्तम लेंगे तो 3 का इससे गुणा हो जाएगा, 300 माइनस 50, 3 एम के नीचे आ जाएगा 100। वृद्धि प्रतिशत हमें निकालनी है, तो 3 स्क्वायर में भी 3 स्क्वायर में भी काट लीजिए आप। ऊपर बचेगा 50, नीचे बचेगा 300 में से 50 जाएंगे 250, 10/50 मल्टीप्लाई 100 काट लीजिए आप। 50 को इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5, और 100 में 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 20%। ये हमारा आ गया पहले मेथड का आंसर। यहाँ पर आया 20% की हम वृद्धि करेंगे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तब हम ये मेथड का यूज़ करेंगे। पहले वाली वो संख्या थी, वो संख्या वही वापस पूछ रहा था, यानी रिजल्ट वही आना था। यहाँ पे खर्च में कोई परिवर्तन, पहले जितना खर्च था अभी हमें वही चाहिए, तो इसका हम सेकंड मेथड और देखेंगे। मेथड नंबर 2 देखिए, हम यहाँ आपको 2 मेथड 3 मेथड करवा रहे हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन को, हमने यहाँ पर वृद्धि लिखा था, यहाँ पे कमी लिखी थी। यहाँ पर थोड़ा सी 2/3% की कमी कर रहा है। इसका भिन्न रूप कितना होता है वो आपको याद हो गया होगा, पहले वाली वीडियो हमने करवाया था। इसका भिन्न रूप होता है 1/6, यानी कि 1/6%, 1/6 भिन्न को हम 16 से 2/3% लिख सकते हैं। वहाँ पर हमने पहले वाली वीडियो में 1 से लेकर 15 तक की भिन्न का प्रतिशत रूप लिखवाया। आप उनको याद कर लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो 15 संख्याएँ हैं, उनका यूज करके हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि वृद्धि निकालेंगे तो हमें एक कम करेंगे, उल्टा करेंगे, वृद्धि निकालनी है तो कम करेंगे और कमी निकालनी है तो ज़्यादा करेंगे। कितना ज़्यादा करेंगे कितना कम करेंगे वो ऊपर वाली संख्या पर डिपेंड करता है। यहाँ पर हम 1 की कमी करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/5, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 1/5 भिन्न का प्रतिशत रूप होता है 20%। पहले वाले मेथड में हमारा 20% उत्तर आया था, इसमें भी 20% उत्तर आया है। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, उसमें मूल्य चेंज हो रहा था। पहले वाले क्वेश्चन में मूल्य चेंज हो रहा था, खपत में चेंज कितना है वो हमसे पूछ रहा था, और खर्च वहाँ पर कांस्टेंट रखा था, यानी कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं लिया था, खर्च वहीं रखना था हमें। इस क्वेश्चन में मूल्य में चेंज कर रहा है और खपत में भी चेंज कर रहा है, तो पूछ रहा है कि खर्च में कितना चेंज आया, कितना प्रतिशत चेंज आया। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसके भी हम आपको 2 मेथड बताएंगे। जी हाँ, 2 मेथड। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। उसमें क्या होगा, उसमें हम पहले की तरह एक फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिकी फार्मूला। कॉन्सेप्ट आपको पहले वाली तरह होगा। ट्रिकी फार्मूला आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। वो क्या होगा, खर्च में परिवर्तन पूछ रहा है हमसे। आगे वाले किसी में परिवर्तन हो सकता है वो देखेंगे। परिवर्तन % पूछ रहा है तो वो कैसे निकालेंगे, A + B + AB/100, यानी कि A पहली वाली राशि में जितना चेंज किया था, यानी कि मूल्य में 20% की वृद्धि की। B वो होगा दूसरी वाली राशि में कितना चेंज किया, खपत में 25% की यहाँ पर वृद्धि की है, और आगे इन दोनों को गुणा कर लेंगे बटे में 100। ये हमारा ट्रिकी वाला फॉर्मूला हो गया। परिवर्तन, पहली राशि में जितना परिवर्तन हो वो A, दूसरी राशि में जितना परिवर्तन हो वो B, और इन दोनों को हम गुणा करके बटे में 100 कर लेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस का लफड़ा है, वो कैसे देखिए, ये देखिए, अगर दोनों में, अगर A में कमी कर रहा है तो माइनस का यूज करेंगे, B में अगर कमी कर रहा है तो माइनस का यूज करेंगे। अगर A में एक में कमी कर रहा है, एक में वृद्धि कर रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कमी जिससे भी राशि में करेगा वहाँ पर माइनस यूज कर लेंगे, जैसा कि हम पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे हैं। वृद्धि जहाँ कर रहे हैं वो प्लस का यूज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पर अगर 20% की वृद्धि की होती और खपत में 25% की कमी की होती तो B वाला हमारा हो जाता माइनस,
ये प्लस में हो जाता क्योंकि वृद्धि की है, और बी वाला हो जाता माइनस, और ये भी क्या हो जाता माइनस, क्योंकि ए प्लस में होता है बी माइनस में होता है, तो प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाता, ऐसा हो जाता। यहाँ पर दोनों में वृद्धि की है तो प्लस आ जाएंगे दोनों तरफ। अगर आप फॉर्मूले को पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे चिन्ह चेंज होते हैं वृद्धि कमी के हिसाब से। ये फॉर्मूला होगा, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसमें। यहाँ पे दोनों तरफ वृद्धि की है तो वृद्धि करेंगे, परिवर्तन प्रतिशत मूल्य में 20% की वृद्धि की तो 20% की प्लस में रख लिया, खपत में 25% की वृद्धि की तो 25% और ऐड कर लिया। इन दोनों का ऊपर गुणा कर लेंगे, 20 गुणा 25 बट्टे 100, परिवर्तन परसेंट, तो 20 और 25 हो जाएंगे हमारे 45, प्लस इसको इस काट लीजिए, 25 चौक 100, 4 5 20, यहाँ पर बचा 5, तो परिवर्तन आया हमारा 50% का, 45 प्लस 50। ये हुआ हमारा पहला तरीका जो कि ट्रिकी फॉर्मूले बेस है। अब बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। हमारा मेथड 2 वहीं भिन्न पे बेस होगा। यहाँ पर चिन्ह के मूल्य में चेंज किया है और खपत में चेंज किया है। खर्च में कितना चेंज है उसका प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। तो मूल्य में चेंज 20% की वृद्धि की है और खपत में 25% की वृद्धि की है। तो 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। ये मैंने पहले वाले वीडियो में सभी भिन्न वहाँ पर लिखी हैं क्रम वाइज, वहाँ पर डायरेक्ट लिखिए, आप डायरेक्ट उनको याद कर लीजिए कि यहाँ पे 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पर करना चाहिए तो 100 में 20 का भाग दे लीजिए, 5 आएगा। उसी प्रकार 25 का भिन्न रूप होता है 1/4। 100 में 25 का भाग देंगे 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर खर्च में परिवर्तन पूछ रहा है, यानी कि खर्च पहले कुछ था, ये चेंज करने के बाद परिवर्तन आया। वो परिवर्तन कितना है वो हमसे निकलवा रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले कितना था, पहले निकालने के लिए आपको ये नीचे वाली हर में जो संख्या है उनको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20। अब खर्च कितना होगा, ये पहले का खर्च है, ये खर्च है, ये पहले का खर्च है, ये अब का खर्च निकालेंगे। अब का खर्च क्या निकालेंगे, अब मूल्य में तो 20% की वृद्धि कर दी और खपत में 25% की वृद्धि कर दी, तो अब हम क्या निकालेंगे, ये नीचे वाली मेन संख्या है, यानी पहले था इतना, अब ये चेंज है, ये पहले वाला है, ये अब चेंज है, वृद्धि की है, यानी कि 5 से 1 बढ़ गया। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 की वृद्धि हो गई तो 5 और 1 6। उसी प्रकार यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हुई है, 4 और 1 5, इनको गुणा कर लीजिए, 6 5 30। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, चेंज निकल आएगा पहले के खर्च में और अब के खर्च में। यहाँ पर प्लस 10 से आया है, यानी कि अब खर्च 10 बढ़ गया। हमें खर्च में परिवर्तन प्रतिशत निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 10 का चेंज हुआ है और ये पहले कितना है था 20। हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार किया था, वहाँ पर जनसंख्या वाले में 4,000 से 6,000 हो गई थी, तो हमने नीचे वो 4,000 लिखी थी, पहले जनसंख्या कितनी थी। उसी प्रकार पहले खर्च कितना था 20, तो नीचे लिखा है 20। प्रतिशत निकालना है तो डायरेक्ट 100 से गुणा कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आप 20 500, 5 को 10 से गुणा करेंगे 50, यानी कि खर्च में परिवर्तन 50% को हुआ। पहले वाले मेथड में हमारा 50% आया था, इसमें 85% आया है। आई होप ये भी आपको मेथड समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो चेंज है उनको गुणा करना है, नीचे वाले डायरेक्ट गुणा करना है, ऊपर वाले में अगर वृद्धि किया तो 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे। यहाँ पर कमी की होती तो घटा लेते, यहाँ पर वृद्धि किया तो 1 जोड़ लिया, 5 से गुणा कर दिया। जो चेंज आया उसमें पहले वाले में भाग देकर गुणा 100 से करके निकाल लेंगे। काफ़ी हैं इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक सिनेमाघर की टिकट का मूल्य 40% बढ़ गया, यानी कि वो टिकटों का मूल्य उसने 40% बढ़ा दिया।
जिससे टिकटों की बिक्री 20% कम हो गई। अगर टिकटों का रुपये बढ़ा दिया तो खरीदने वाले कम हो गए, बिक्री 20% कम हो गई। तो इसके राजस्व में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? राजस्व का मतलब उसकी कमाई में, सिनेमाघर के मालिक के जो उसकी कमाई थी उसमें क्या परिवर्तन आएगा देखेंगे। इसके में 2 मेथड यूज कर सकते हैं पहले की तरह। पहला मेथड हमारा वो टिक बेस हो गया, परिवर्तन परसेंट, वहाँ पे था ए प्लस माइनस, इसको हम बाद में देख लेंगे, प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। यहाँ पे ए पहले जिसमें चेंज किया था वो अगर बढ़ रहा था तो प्लस में यूज़ करेंगे, अगर कम हो रहा था माइनस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे बी सेकंड वाला है बिक्री, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो इसका यूज़ कैसे करेंगे देखिए, परिवर्तन परसेंट, ए टिकट का मूल्य 40% बढ़ गया, बढ़ा है तो प्लस का ले लेंगे। अगला बिक्री 20% कम हो गई तो कम किया तो माइनस का साइन यूज़ करेंगे। यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो कैसे करेंगे देखिए, इन दोनों को आगे गुणा करना है, 40 को 20 से गुणा करना है तो यहाँ पर 20 माइनस का है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ माइनस आएगा। ये चिन्ह इसके हिसाब से चेंज होता है। मान लीजिए दोनों वृद्धि हो रही है तो प्लस प्लस आएंगे दोनों, तो ये प्लस में हो जाएगा। मान लीजिए इसमें एक वृद्धि हो रहा है एक कम हो रहा है तो एक माइनस आएगा तो वह एक आगे माइनस आ जाएगा। दोनों मान लीजिए कम हो रहा है तो दोनों माइनस होकर प्लस हो जाएगा गुणा में। ये चिन्ह इन दोनों के गुणनफल पे डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। 40 में 20 जाएंगे 20 माइनस काट लीजिए, 1 0 2 0 कट जाएंगे, 8 4 दूनी 8, परिवर्तन परसेंट निकल आएगा हमारा, 20 में से 8 जाएंगे 12%। ये हमारा हो गया ट्रिक बेस फॉर्मूला। देखते हैं इसका मेथड नंबर 2, वो हमारा भिन्न पे डिपेंड होगा। देखिए कैसे, इसके मूल्य में चेंज किया है और बिक्री में चेंज हुआ है। मूल्य में चेंज 40% बढ़ाया है, वृद्धि की है, बिक्री 20% की कमी हो गई। तो 40% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? 40% का हमने वहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं लिखाया, इसको आप चेंज कर लीजिए। इसको 40 को हम 2 गुणा 40 20 लिख सकते हैं। 20 को 2 से गुणा करेंगे 40 आएगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर हमें पता है 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। 20 का 1/5, 2 से इसको गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 2 एकम 2, 2/5, यानी कि 40% का भिन्न रूप होता है 5। किसी भी वहाँ पर हमने 15 ही भिन्न लिखवाई है, आप उनके माध्यम से किसी भी संख्या का भिन्न रूप निकाल सकते हैं। उसको चेंज, मान लीजिए यहाँ पे 66% था तो 60 एक हो जाएगा और 6 एक हो जाएगा। 66 को 60 का हमने वहाँ पर नहीं लिखा है, 20 का तो हमें पता है तो इसको हम 3 गुणा 20 कर लेंगे, प्लस 6% कर लेंगे। किसी का कोई भी संख्या दे उसको आप इस तरह जोड़ में या फिर गुणा में चेंज कर लेंगे, बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखिए ये कैसे करेंगे, 40% को भिन्न रूप होता है 2/5, 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। अब देखिए खर्च राजस्व निकालना है मैंने, राजस्व में क्या परिवर्तन है। तो राजस्व पहले कितना था हमने बताया था, नीचे वाले को डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, 5 गुणा 5 25। अब ये चेंज होने के बाद राजस्व में क्या परिवर्तन है वो देखेंगे। तो अब कितना होगा राजस्व, यहाँ पर है वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो आ गया 7। यहाँ पर कमी हुई है तो 5 में 1 घटा लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वृद्धि होगी तो ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ लेंगे, अगर कमी हुई है तो ऊपर वाली संख्या को घटा लेंगे। ये आप ध्यान में रख लीजिए। 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ पर इसके राजस्व में 3% की वृद्धि हो गई। अब राजस्व में हमें परिवर्तन प्रतिशत निकालना है, तो परिवर्तन प्रतिशत कैसे निकालेंगे देखिए। 3 बढ़ा है तो ऊपर लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे पहले कितना था 25, गुणा करेंगे 100 से क्योंकि प्रतिशत हमें निकालना है। तो 25 चौके 100, परिवर्तन प्रतिशत 3 चौके 12। पहले वाले मेथड भी हमारा 12 आंसर आया था। आई होप आपको ये दोनों मेथड
समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है। सेब की कीमत में 15% की कमी हुई, जिससे एक आदमी 500 रुपये में 3 केजी अधिक सेब खरीदता है, तो सेब का प्रति केजी अब का मूल्य, वह वास्तविक मूल्य क्या होगा। यानी कि कोई आदमी मान लीजिए वो डेली 500 रुपये के सेब खरीदता है। आज वो खरीदने गया तो उसे पता चला कि उस सेब की कीमत में 15% की कमी हो गई है। तो वह तो डेली 500 रुपये के सेब खरीदता ही है, तो आज वो 3 किलो सेब अधिक ले जाएगा, क्योंकि सेब की कीमत में 15% की कमी हो गई, जिससे उसके पास कुछ पैसे और बच गए। उस पैसों से उसने 3 किलो अधिक सेब खरीद लिए। तो ये पूछ रहा है कि सेब का प्रति केजी अब का मूल्य, यानी कि चेंज होने की 15% की कमी होने के बाद अब प्रति केजी सेब का मूल्य क्या है, और पहले जब खरीदता था वो मूल्य क्या था, यानी कि वास्तविक मूल्य क्या होगा। दोनों मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो आपको इसको पेशेंट बनाकर समझिए कैसे करेंगे। पहले आप निकाल लीजिए कि ये 3 किलो जो सेब इसने खरीदे हैं उसका कितना रुपये लगेगा। 500 का 15% निकाल लीजिए बट्टे 100। ऐसे निकालते हैं हम किसी भी संख्या का। 5 का 10% बट्टे 100 करते थे। पहले वाले पार्ट में हमने ये सब कुछ बताए थे कि कैसे किसी दो संख्या को प्रतिशत निकाला जाता है। 500 का 15% निकाल लीजिए आप पहले। तो 2 0 2 0, 5 को 15 से गुणा कराएंगे 75। यानी कि बंदा 75 रुपये में अब 3 किलो सेब अधिक खरीदता है। यानी 75 रुपये में 3 किलो सेब खरीदता है, तो प्रति केजी हम सेब निकाल लेंगे। तो 1 किलो कितने रुपये खरीदेगा। 3 किलो सेब के वो 75 रुपये देता है, तो 1 किलो सेब के कितने रुपये देगा। 75 में 3 का भाग दे देंगे। 75 में 3 का भाग देंगे तो आएगा हमारा 25 रुपये। यानी कि चेंज होने के बाद, उसकी सेब की कीमत में परिवर्तन आने के बाद, 15% की कमी आने के बाद वो सेब 25 रुपये प्रति किलो मिल रहे हैं। यानी कि अब का मूल्य, सेब का मूल्य 25 रुपये होगा। ये आ गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब का मूल्य बताइए, तो वो होगा 25 रुपये। अब यहाँ से अब का मूल्य 1 किलो सेब का रुपये हो गया 25 रुपये। यानी कि अब का मूल्य 15% की कमी करने के बाद सेब 1 किलो सेब के हमें 25 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब हमें निकालना है उसका वास्तविक मूल्य क्या था। यानी कि पहले ये कम करने से पहले जब वो खरीदता था तब वो कितने रुपए देता था 1 किलो सेब के, वो निकालेंगे हम। मान लीजिए वो पहले 100 रुपये देता था। अब इसकी कीमत में 15% की कमी हो गई, तब वो सेब कमी होने के बाद 25 रुपये मिल रहे हैं। ये हमारी हो गई। इसको करने का तरीका क्या है देखिए। पहले मान लीजिए 100 रुपये मिल रहे थे, अब उसके 15% की कमी होगी, तो 15 मैंने कम कर लीजिए। और अब वो कितने रुपये मिल रहे हैं, 25 रुपये मिल रहे हैं। इसको अब सोल्व करेंगे तो 85। ये आ गया अब का मूल्य। हमें 100 का निकालना है, हमें 100 का निकालना है। तो 100 का कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे 85, पहले यहाँ पे 1 का निकालेंगे। 1 का निकालेंगे तो ये 85 इसके भाग में आ जाएगा। ये आ गया 1 का। हमें निकालना है 100 का। इसको 100 से गुणा करेंगे तो इस तरह भी 100 से हमें गुणा करना पड़ेगा। 25 85 100। इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 और 1 7। अपना वास्तविक मूल्य होगा, यहाँ से देख लीजिए आप। 5 को 100 से गुणा करेंगे 500 बटे 17। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। इसको सॉल्व करेंगे तो आप आएगा 26 सही 7 बटे 17। 26 सही 7 बटे 17, ये वास्तविक मूल्य हो गया। यानी कि वो बंदा जब पहले खरीदता था उसको 1 किलो सेब के 26 सही 7 बटे 17 रुपये देने पड़ रहे थे। ये हो गया उसका वास्तविक मूल्य। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन। कल का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। अगले वीडियो में हम विद्यार्थी, यानी कि किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थी पास हो गए, कुछ फेल हो गए,
तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, इस तरह के क्वेश्चन। उम्मीदवार यानी कि किसी चुनाव में दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति 60% से जीत जाता है, दूसरे को कितने वोट मिले, पहले को कितने वोट मिले, इस प्रकार के क्वेश्चन। तीसरा टाइप का हमारा होगा मिश्रण, यानी कि किसी का घोल है, उसमें चीनी का परसेंट ये है, पानी का गर्म करने के उतना वाष्प रूप में उड़ गया तो कितना परसेंट अब बचा, इस प्रकार के क्वेश्चन कल करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।